जय हिंद दोस्तों। आपके पीराज यूनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम दोस्तों राजस्थान के वस्त्र और आभूषण पढ़ेंगे, जो कि समान पात्रता परीक्षा CET और सेकंड ग्रेड, और उसके बाद रेट लेवल फर्स्ट और सेकंड मेंस के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान के प्रमुख वस्त्र और आभूषण। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पुरुषों के वस्त्र। ठीक है, तो पुरुषों में सबसे पहले आती है पगड़ी। पगड़ी कहाँ पे पहना जाती है? तो सिर पर पहना जाने वाला वस्त्र पगड़ी, ये लंबाई में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद साफा। साफा भी सिर पर बांधे जाना वस्त्र है और इसकी लंबाई पगड़ी से कम होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पोत्या, भील जनजाति द्वारा सिर पर बांधा गया सफ़ेद वस्त्र, उसको पोत्या बोलते हैं। जैसे अपन अपनी भाषा में उसको तौलिया बोलते हैं, उसको हम भीलवाड़ जनजाति वाले पोत्या बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं फेटा। तो दोस्तों फेटा भील पुरुषों का रंगीन साफा होता है। और कपड़ा, ये सहरिया जनजाति के पुरुषों का साफा होता है। ठीक है दोस्तों, फेटा तो होता है भील पुरुषों का रंगीन साफा, और कपड़ा होता है सहरिया जनजाति के पुरुषों का साफा। ठीक है, इन दोनों में आप अंतर देख सकते हो। और 5, ये ग्रासिया जनजाति के पुरुषों का साफा है। तो ये तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं नॉट। धातु, हीरा इत्यादि को साफे के ऊपर लगाना परचेस कहलाता है। जैसे हम किसी दूल्हे की पगड़ी पे देखते हैं ना, वो ऐसा लगा हुआ था मोर के पंखुड़ियों की तरह। तो ऐसे, और हीरा धातुएं की वो जो रंगीन रंगीन झुर्रियाँ होती हैं, उनको सिरपेश कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको देखना है। नेक्स्ट चलते हैं अंगोछा। अंगोछा पुरुषों द्वारा गले पर डाला गया वस्त्र होता है। ठीक है, ये आमली सभी व्यक्ति अपने गले पर रखते हैं, जिसको हम तौलिया बोलते हैं, वो अंगोछा रहता है। ठीक है, फालू, भील जनजाति के लोगों द्वारा शरीर पर ढकते हुए प्रयुक्त अंगोछा, उसको फालू बोलते हैं। ठीक है, ये पहनने का होता है, शरीर को ढकने का। ठीक है, ये फालू भी आपको ध्यान रखना है। पंचेवड़ा, सर्दियों से बचाव हेतु ओढ़ा जाने वाला मोटा वस्त्र, ये पंचेवड़ा होता है। ठीक है, खेसले भी ओढ़ने का एक वस्त्र है, जो कि लेटा गांव झालोर का प्रसिद्ध है। तो आपको ध्यान रखना है कि खेसले कहाँ के प्रसिद्ध है? तो लेटा गांव झालोर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं घुगी। ये बरसात बरसात से बचने हेतु ओढ़ा जाने वाला वस्त्र होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जामा, कमर से ऊपर घुटनों तक लंबा पहना गया पुरुषों का वस्त्र। ठीक है, जामा आपको याद रखना है कि ये कहाँ पहना जाता है? तो कमर से ऊपर घुटनों तक लंबा पहना गया पुरुषों का वस्त्र। और पायजामा, कमर से नीचे पाँवों तक पहना जाने वाला वस्त्र। ओके दोस्तों। और ब्रीचेस होता है चूड़ीदार पायजामा, जो नीचे से तो टाइट रहता है और ऊपर से ढीला रहता है, वो ब्रीचेस। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं सूदना। तो सूदना छोटे बच्चों द्वारा सर्दियों में पहना गया पायजामा, ये भी आपको याद रखना है। चोगा, जामा और पायजामा के ऊपर बिना बाहों का पहना गया वस्त्र चोगा कहलाता है। तो चोगा आपको ध्यान रखना है कि पायजामा और ये जामा के ऊपर बिना बाहों का पहना गया वस्त्र क्या कहलाता है? चोगा। ओके। कुर्ता, पुरुषों का कमर से ऊपर का वस्त्र है, ये भी आपको याद रखना है कि कुर्ता क्या है? तो पुरुषों का कमर से ऊपर का वस्त्र। नेक्स्ट चलते हैं अंगरखी। पुरुषों द्वारा कमर से ऊपर पहना गया वस्त्र, जिसमें जेवड़े प्रयुक्त होते हैं, मतलब रस्सी का प्रयोग किया है। मतलब जैसे कि ये कोट है, ठीक है, और यहाँ पे ये रस्सी बांधने की होती है, तो ये दोनों तरफ से बांधते हैं, तो ये अंगरखी उसको बोलते हैं। ओके। ग्रामीण भाषा में अंगरखी को बुगतरी भी बोलते हैं।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि अंगरखी को गांव में क्या बोलते हैं, बुकतरी। ठीक है दोस्तों, इस वस्त्र का सर्वाधिक प्रचलन गुर्जर जाति में अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर में किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है? अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर। और कौन करते हैं? गुज्जर। आपने देखा होगा कि गुज्जरी ये अंगरखी का प्रयोग करते हैं और अपने शरीर पे जो डोरे ऐसे दोनों तरफ से बांधते हैं, वो कौन करता है? गुर्जर जनजाति के द्वारा। सॉरी, वो जनजाति नहीं, हो जाति है। मीणा और भोपा ये है जनजाति। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान में फरुखसियर बुक्तरी का विख्यात है, मतलब बुक्तरी का लाने का श्रेय किसको जाता है? फरुखसियर को। इसने ही सबसे पहले बुक्तरी पहनी थी। ठीक है, बुक्तरी का अकचन और तनसुक भी कहा जाता है। बुक्तरी को क्या कहते हैं? अचकन भी बोलते हैं और तनसुक भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है। गजर, गाबा, डोडी इत्यादि बुक्तरी के प्रकार है। तो गदर, गाबा, डोडी ये किसके प्रकार है? बुक्तरी के। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। धोती। तो आपको धोती 4 मीटर लंबी होती है, ये आपको ये ध्यान रखना है, और 90 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। वस्त्र जो अब पुरुषों द्वारा कमर पर बांधा जाता है। ठीक है, धोती तो आप जानते हो। देपाड़ा, आदिवासियों की तंग धोती को क्या बोलते हैं? देपाड़ा। खोइतू या लंगोट, भील पुरुषों द्वारा कमर पर बांधा गया वस्त्र। ये लंगोट या खोइतू होती है। जैसे अपने पुरुष धोती पहनते हैं, वैसे भीलों में ये लंगोट पहनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भागला और भागली, सर्दियों में पुरुषों के ओढ़ने का वस्त्र क्या कहलाते हैं? भागला और भागली। ओके, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। आत्मसुख, सर्दियों से बचाव हेतु पहना जाने वाला मोटा वस्त्र, जिससे प्राचीन आत्मसुख सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है। सबसे प्राचीन आत्मसुख कहाँ है? तो वो सिटी पैलेस जयपुर में है। रतन पेच, पगड़ी के ऊपर बांधा जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? रतन पेच। और उपरणी, ये पगड़ी के ऊपर बांधा गया कपड़ा होता है। ये भी आपको याद रखना है कि उपरणी क्या होता है? कपड़े के ऊपर, मतलब पगड़ी के ऊपर बांधा गया कपड़ा। ठीक है, और बागो, घेरदार पगड़ी, घेरदार पगड़ी को क्या बोलते हैं? बागो। और साडो, रजाई के नीचे ओढ़ा जाने वाला वस्त्र, ये भी आपको देखना है। और बाबरा और पावरा, ये क्या होती है? पंचरंगी सापा या पगड़ी, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मदिल। तो मदिल क्या है? दशहरे के दिन पटनी जाने वाली पगड़ी। तो मदिल क्या होती है? दशहरे के दिन जो अपन पगड़ी पहनते हैं उसको मदिल बोलते हैं। ठीक है, वो ये पटनी डिजाइन में होती है। और आडा, दीपावली के दिन पहनी गई पगड़ी, आडा। और दशहरे के दिन मदिल और दीपावली के दिन आडा। और मोटड़ा, क्रॉसिंग छपाई ओढ़नी या पगड़ी, विवाह के दिन पहनी गई पगड़ी। मोटड़ा किसे बोलते हैं? जैसे ये ऐसे ऐसे क्रॉस की हुई है पगड़ी होती है ना, उसको बोलते हैं मोटड़ा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब स्त्री वेशभूषा। तो महिलाओं में सबसे पहले कुर्ती। तो महिलाओं, ये वो है महिलाओं द्वारा कमर से ऊपर पहना गया वस्त्र, जिसमें बाहें होती है, उसे कुर्ती बोलते हैं। ठीक, आंचली, कमर से ऊपर पहना गया बाहें रहित वस्त्र, जिसमें बाहें नहीं होती, उसको हम कांचली बोलते हैं। ठीक है, और कापड़ी, महिलाओं का कमर से ऊपर का वस्त्र, उसे कापड़ी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लहंगा। लहंगा महिलाओं द्वारा कमर से नीचे पहना गया पांव तक लंबा वस्त्र लहंगा। और कापड़ी, महिलाओं का कमर से ऊपर वस्त्र। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। घाघरा, महिलाओं द्वारा पहना गया कमर से नीचे का वस्त्र लहंगे के अंदर पहना जाता है, घाघरा। और पेचवास, महिलाओं द्वारा गले से लगाकर पांव तक पहना गया समान वस्त्र, उसको पेचवास बोलते हैं।
ठीक है। तो और तिलका, मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहनी गई सफ़ेद रंग की वेशभूषा तिलका कहलाती है। किस महिलाओं के द्वारा? मुस्लिम महिलाओं के द्वारा। कौन से रंग की? सफ़ेद रंग की वेशभूषा। बुर्का, मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहनी गई काले रंग की वेशभूषा बुर्का कहलाती है। बुर्का मुस्लिम महिलाओं द्वारा काली रंग की होती है और तिलका मुस्लिम महिलाओं द्वारा सफ़ेद रंग की होती है। ठीक है। बुर्का आप जानते ही हो, सिर मतलब टेट गले से लगा के टेट पाँव तक। ठीक है। जरीबरी, प्रसिद्ध जयपुर की। विवाह के दिन महिलाओं द्वारा पहनी गई वेशभूषा जरीबरी है। नेक्स्ट चलते हैं, पीला। वैसे दोस्तों आपको ये क्लास कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप लाइक एंड शेयर और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस क्लास का बेनिफिट प्राप्त हो सके। तो पीला, महिलाओं द्वारा जलवा या कुआं पूजन के दिन पहनी गई वेशभूषा पीला कहलाती है। संतान के रूप में लड़का प्राप्त होने पर पीला रंग का केसरिया व लड़की प्राप्त होने पर कौन से रंग का? गुलाबी रंग का। तो अगर किसी लड़की के अगर लड़का होता है तो पीला रंग का पहनती है केसरिया। ठीक है। अगर लड़की होती है तो पीला रंग का गुलाबी होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कटकी, अविवाहित कन्याओं द्वारा लाल व काले रंग का मिश्रण की ओढ़नी, ये कटकी कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कटकी को इसे पावलीवाद की ओढ़नी कहते हैं। सिंदरी, भील जनजाति की महिलाओं द्वारा लाल रंग की साड़ी, भील जाति द्वारा लाल रंग की साड़ी। सिंदड़ी, भील महिलाओं की लाल रंग की साड़ी। ओके। नेक्स्ट चलते हैं, फड़का। तो फड़का कतौड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में पहनी गई लाल रंग की साड़ी फटका कहलाती है। और झोलकी, कराची जनजाति की महिलाओं द्वारा कमर से ऊपर कमीज अथवा पुरुषों जैसी वेशभूषा पहनना झोलकी कहलाता है। और सलूका, सहरिया जनजाति की महिलाओं द्वारा कमर से ऊपर पुरुषों जैसी वेशभूषा या कमीज पहना जाता है। सुरका, ठीक है, सहरिया जनजाति की महिलाओं द्वारा कमर से ऊपर पुरुषों जैसे वेश कमीज सुल्का कहलाती है। ठीक है, समझ के पढ़ना है आपको। अब जामसाई, तो जामसाई होती है आदिवासी महिलाओं की साड़ी। और रैनसाई, आदिवासी महिलाओं के घाघरे की छेट। और नादना, आदिवासी महिलाओं के घाघरे। ठीक है। और नादना कहाँ के प्रसिद्ध है? तो यह है भीलवाड़ा के। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कच्छावू, आदिवासी या भील महिलाओं का घुटनों तक लंबा घाघरा क्या कहलाता है? कच्छावू। ये भी आपको याद रखना है। ओके। उसके बाद पीरिया, भील जनजाति की महिलाओं द्वारा पहनी गई पीले रंग की साड़ी या पोशाक पीरिया कहलाती है। कौन सी जनजाति के द्वारा? भील जाति भील जनजाति के द्वारा। ओके। पौरी, आदिवासियों में दुल्हन के द्वारा पहनी गई गुलाबी रंग की साड़ी। कौन सी रंग की? गुलाबी रंग की। कौन सी महिलाएं? आदिवासी महिलाएं। ओके। उसको क्या बोलते हैं? पावरी। सरारा, कन्याओं द्वारा कमर के नीचे पहना गया वस्त्र जो घेर के समान होता है, जैसे सलवार होता है ना, ये ऐसे ये ऐसे चौड़ा चौड़ा होता है लड़कियों के, तो वो सरारा होता है। ओके। मामा चुनड़, विवाह पर वधु द्वारा मामा की तरफ से ओढ़ी गई ओढ़नी मामा चुनड़ कहलाती है। चीड़ का पोंचा, हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाओं द्वारा काले रंग की ओढ़नी। ओके। नेक्स्ट चलते हैं, मीणा जनजाति महिलाओं की ओढ़नी। तो मीणाओं की कौन कौन सी है? एक तो केरीवात की ओढ़नी, दूसरी है तारावात की ओढ़नी, तीसरी है पपीता भात की ओढ़नी और चौथी है ज्वार भात की ओढ़नी। तो ये मीणा जनजाति की महिलाओं के द्वारा जो ओढ़नी होती है उनके प्रकार है। ओके। नेक्स्ट चलते हैं, मोखड़ी, महिलाओं द्वारा पहनी गई लाख की चूड़ियाँ। आभूषण, अब
इतने देर तो हम पढ़ रहे थे वस्त्र, राजस्थान के प्रमुख वस्त्र। अब चलते हैं राजस्थान के प्रमुख आभूषण जो महिलाओं और पुरुषों द्वारा पहने जाते हैं। धातु से निर्मित ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग महिला और पुरुष की सुंदरता बढ़ाने हेतु किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? आभूषण। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आभूषणों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? तो मैं एक तो हाड़ौती और एक मेवाड़। और किन के द्वारा? आदिवासियों के द्वारा। राजस्थान में सर्वाधिक आभूषण चांदी से निर्मित होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में सोने के आभूषणों का सर्वाधिक प्रचलन पाखाड़ क्षेत्र में था। किस क्षेत्र में? पाखाड़ क्षेत्र में। तो नेक्स्ट चलते हैं अब एक एक हिस्से के आभूषण। तो सबसे पहले गले के आभूषण। तो हार और माला। तो गले में एक तो चंद्रहार, एक सोहनहार, एक नलहार, एक मोतीहार। तो ये हार की तरफ से हैं और गले के आभूषण। और माला में मोहन माला, मटर माला, चंद्रमाला, हमेर माला, ये भी गले के आभूषण है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको यह याद रखना है। और गले के और भी होते हैं जैसे चेन, मांदलिया, तिमणिया, टेपटा, आड़, नेकलेस, टुस्सी, घंटी, बजंटी। और फल चलड़ी, मंडली, हांसली, आचोरी, जंजीर, आलरो, बेहाम, कुंगाली, मंगलसूत्र। तो ये कहाँ के? गले के आभूषण। तो आपको याद रखना है, ठीक है। अंगूठे में फूलरी पहना गया वस्त्र क्या गलत है? घोर गलत है। कहाँ पे? अंगूठे में फूलरी पहना गया आभूषण घोर गलत है। फूलरी सुहाग का प्रतीक होता है, ठीक है। वो चटकियाँ पहनते हैं ना अपन, वो वाली अंगूठे के पास में। नेक्स्ट चलते हैं दांत के आभूषण। तो दांत के चूंफ, रखन, धौंस, मैक, कील। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट रखन और चूंफ, ये दोनों आपको किसी भी हाल में याद रहना चाहिए। अगर आप वस्त्र और आभूषण पढ़ रहे हो और आपको ये दोनों पता नहीं है, तो ऐसे मान लो आपकी पढ़ाई मतलब और भी सक्सेस की ज़रूरत, मतलब और भी कठिन परिश्रम की ज़रूरत है आपको, तो वो आपको करनी पड़ेगी। और आपको पता है कि मतलब कंपटीशन का ज़माना इतना बढ़ गया है कि हर घर में आपको कंपटीशन वाला लड़का मिल जाएगा या लड़की मिल जाएगी। तो आपको अपने तैयारी इस तरह से करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है और इस तरह से करनी है, और अपने लक्ष्य को जब तक आप अचीव नहीं कर ले, जब तक आप उस तैयारी पे पूरा अपना फोकस रखोगे, और एक ना एक दिन आपको वो तैयारी रंग लाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं आँख का आभूषण। तो वो बादली। बादली, बादल आप जानते हो जोधपुर का प्रसिद्ध है, जो कि चमड़े का बना होता है पानी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पेट का भूषण क्या कहलाता है? गंभी। कमर के आभूषण। अब चलते हैं कमर के आभूषण। तो कंदोरा, कंदोरी, तगड़ी, सटका मेरवाला, सिनामा, आलम, जंजीर, जाखड़, कणकनी या करंगधनी, कणकती, कणकावती, ठीक है। ये आपको कमर के आभूषण याद रखना है। दायना, हाथ की अंगुलियों में एक साथ पहने जाना आभूषण क्या कहलाता है? दायना। हाथ के अंगूठे के आभूषण को क्या कहते हैं? तो अंगूठो या अरसी। ये भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हाथ की उंगलियों में पहना जाने वाला वस्त्र या वस्त्र क्या आभूषण, तो उसको क्या बोलते हैं? बिठी, पवित्री। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। चैन, मांडलिया, तिमड़िया, बेटका, आड़, नेकलेस, ठुस्सी, कंटी, बजंटी, ये कहाँ के? गले के, जो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये दोबारा से आ गया है, तो ये अपन पढ़ चुके हैं, ये आपके नॉलेज के लिए है।
कि ये कहाँ पहने जाते हैं, तो आपको याद रखना है। सॉरी, मैंने पहले बता दिया, ये आपको बताना चाहिए था, कोई ना। पंचलड़ी, मंडली, हौसली, आचोरी, जंजीर, हालरो, बेहाम। हालरो बेहाम एक ही है। कुंगाली, मंगलसूत्र। कहाँ के ये? गले के। अंगूठे में फोड़री पहना गया वस्त्र आभूषण क्या कहलाता है? गोर, जो मैंने आपको पहले बताया था। और ये गोल किसका प्रतीक है? सुहाग का प्रतीक है। तो ये हमारी वस्त्र और आभूषणों की क्लास थी। और नेक्स्ट जो भी आभूषण बच गए हैं वो अगले पार्ट में लेके आएंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नोटिफिकेशन दबा और बेल आइकन को टर्न कीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो सबसे पहले अपडेट हो वो आपको तुरंत आपकी स्क्रीन पे दिख जाए। ठीक है, धन्यवाद।